जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के सहखंडज और आव्यूह के प्रतिलोम के बारे में। इस दो टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दे इनवर्स निकालने के लिए, प्रतिलोम ए इनवर्स ये निकालने पूछ दे सारणिक के मेथड से। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला हेडिंग आप लोग का होगा आव्यूह का सहखंडज। चलिए नोट कीजिएगा आप लोग, आव्यूह का सहखंडज। आव्यूह का सहखंडज इंग्लिश हो जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए लिखिए, किसी आव्यूह से प्राप्त सहखंड यानी कि कोफैक्टर, किसी आव्यूह से प्राप्त सहखंड के परिवर्त को आव्यूह का परिवर्त भी समझते हैं ना, ट्रांसपोज परिवर्त को आव्यूह का सहखंडज कहते हैं। आव्यूह का सहखंडज कहते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आपको 2 वर्ड आया, एक आया सहखंड और दूसरा आया परिवर्त। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा सहखंड यानी कि कोफैक्टर। पिछले वीडियो में पढ़े थे आप सहखंड कैसे निकाला जाता है। सहखंड तभी निकलेगा जब आपका उप सारणी निकलेगा। तो एग्जांपल से आपको दिखाते हैं कि A बराबर ये आपका आव्यूह है 1 2 3 4। इस आव्यूह का आपको सहखंडज निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। चलिए तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले हमें माइनर निकालना होगा। तो M11 निकाल लेते हैं। तो जिसका निकालते हैं उसको सामने रो और सामने कॉलम रखिए, कितना आ जाएगा 4। फिर M12 निकालिएगा बाबू 3, M21 निकालिएगा 2 और M22 हो गया 1। तो ये निकला उप सारणिक। अब हम निकाल रहे हैं सहखंडज नहीं, सहखंड। A11, A12, A21 और A22। तो जो होता है उपसारणिक वही होता है सहखंड। पिछले वीडियो में आप देखे थे जिसमें से कि इसको जोड़िए, 1 1 सम है तो बस वही रहेगा। 1 2 3 यानी कि माइनस, 2 1 यानी कि माइनस, 2 2 4 यानी कि प्लस। तो ये क्या निकला, सहखंड। इसके परिवर्त को हम इसके परिवर्त करेंगे तो वो डायरेक्ट क्या निकलेगा, आपका सहखंडज निकलेगा। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक है, बस कुछ नहीं कीजिए। 2x2 का था तो 2 डंडा डालिए, एक यहां पर एक यहां पर, और हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट। तो यहां लिख रहे हैं एडजॉइंट ADJ शॉर्ट फॉर्म। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, पहले इसको लिखिए और बाद में इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 -3 -2 और 1। अपने आप में ये परिवर्त हो चुका है, क्योंकि जब इसको आप लिखते पहले बिना परिवर्त करते तब ऐसा लिखते आप 4 1 2 आपका यहां जाता, ये -2 जाता, ये 1 जाता। लेकिन हम इसको क्या किए, डायरेक्ट परिवर्त कर चुके हैं। तो डायरेक्ट परिवर्त करने का ट्रिक है कि 2x2 का है तो 1 घंटा यहां डालिए, 1 घंटा यहां डालिए, और ये क्या निकल गया आपका आव्यूह का परिवर्त।
तो ये हुआ 2/2 के लिए। फिर 3/3 के लिए क्या कीजिएगा, 3 डंडा डालना है। 3 वो यहां पर है ना, यहां और यहां। एक बार इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिख लेते। चलिए, तो ये हो गया आव्यूह का सखंडज। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आप आव्यूह का इसे प्रतिलोम भी कह सकते हैं। प्रतिलोम मीन्स भी होता है उल्टा। इसके लिए एक सूत्र जानना बहुत जरूरी होगा। आव्यूह के व्युत्क्रम के लिए एक सूत्र लिखिएगा आप लोग, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सूत्र है ए इनवर्स निकालने का। फिर से देख लीजिए, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये व्युत्क्रम को इनवर्स है ना, यही इनवर्स है, ए इनवर्स है, इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। चलिए, यही आव्यूह है। इस आव्यूह का आपको व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का वो क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, जो कि निकला हुआ है, और हमें मोड ऑफ ए चाहिए। तो मोड ऑफ ए यहां नहीं निकालिएगा आप, नीचे यही ऊपर में निकाल लीजिएगा मोड ऑफ ए। जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं, ये था 1 2 3 4, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम ऊपर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका प्रॉब्लम ये है 1 2 3 4, तो आपको यहीं पर इसका मोड निकालना है। मोड में समझते हैं, सारणिक का मान कैसे निकलेगा 2/2 के लिए, 4 एकम 4 और 3 दूनी यानी कितना आया, -2। अब आप क्या निकालोगे, ए इनवर्स। तो यहां लिखोगे सूत्र से ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां लिखिए देयरफॉर, यहां लिख लेते हैं हम लोग ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान, यही ना है। तो लिखिए 4 -2 -3 और 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना निकाले हैं, -2 बटा -2। बस कुछ नहीं कीजिए, -2 से सब में भागा दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 दीजिएगा ना, ये हो जाएगा 1, ये 3/2, ये -1/2। ये क्या निकला आपका, ए इनवर्स। ये सिंपल बताए 2/2 के लिए। अब हम अगले है ना, आगे क्वेश्चन में हम बताते हैं 3/3 के लिए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक और इनवर्स सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, यदि a बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4, तो ए इनवर्स निकालें। ये पूछेगा तो ये 5 मार्क्स से पूछेगा, क्योंकि ये 3/3 के लिए है। आइए ध्यान दीजिएगा, साइड में पहले ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सुन लीजिए पहले अच्छा से, ए इनवर्स तभी निकलेगा जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, सारणिक, उसके बाद उप सारणिक, उसके बाद सखंड, उसके बाद सखंडज, फिर प्रतिलोम। ये पांचों अगर पता होगा तो ही इनवर्स निकलेगा, अन्यथा इनवर्स आपसे नहीं निकलेगा। चलिए, तो इनवर्स निकालने के पहले क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट चाहिए। निकाल ही लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं डायरेक्ट। चलिए, एक को ढक लेते हैं, और जिसको ढकेंगे उसके सामने रो और सामने कॉलम ढकेंगे ना। 4 चौका 16 -9, अब -3 लिखेंगे, सामने रो और सामने कॉलम, 4 एकम 4 -3। जो पढ़े होंगे सारणिक उसको बुझा रहा होगा, इस 3 को ढक रहे हैं, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 4। ये 16 में 9 गया बाबू, कितना हो जाएगा, 7 ना। तो 7 एकम 7, 4 में 3 गया यानी -3, 3 में 4 गया -1 यानी कि -3। तो ये हो गया 1। किसका मान मिला,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमको निकालना है किसका मान, M11। चलिए तो निकालते हैं M11 का मान, माइनस का मान, 4 चौका -9 यानी कि 7। फिर निकालिए, जितना भी देर लगेगा बस यही निकालने में लगेगा। 1 2 कितना हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि 1। निकालते हैं 1 3 3 - 4 यानी कि -1। उसके बाद 2 1 बाबू बोलो, 2 1 into 1 है, सामने रो देखो, सामने रो और सामने कॉलम, 4 तिया 12 - 9 3। M22 ये है 2 2, ऐसे रखेंगे इसको तो 4 1 कम 4 - 3 यानी कि 1। बुझा रहा है। M23 चलिए 2 3 रख रहे हैं, 3 1 कम 3 3 - 3 यानी कि 0। उसके बाद M31 है, सामने रो और सामने कॉलम, 3 तिया 9 - 4 तिया 12 यानी कि -3। उसके बाद निकालेंगे M32 है बाबू। चलिए तो कितना हो जाएगा ये, 3 -3 बराबर 0, सही है ना। उसके बाद M33 तो ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। देखिए अच्छा से है ना। अगर माइनर निकल गया तो केवल नजर यहां अगर रहेगा तो कोफैक्टर आप आराम से निकाल सकते हो। देखिएगा ध्यान से, A11 A12 13 21 22 23 31 32 और 33। इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम जो है बस वही लिखिए। सर नहीं लिखेंगे, नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। जो है बस वही लिखिए और जैसे हम सॉल्व करेंगे सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से सॉल्व करना है। हूबहू वही लिख दिए। अब चिन्ह चेंज करेंगे, 1 1 सम, कोई छेड़छाड़ नहीं, 1 2 विषम में प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो 1 3 4 सम है, इन्हीं की प्लस कर देंगे जी, नहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। 2 1 3 2 2 3 2 5 0 ना तो प्लस ना तो माइनस, 3 1 4 3 2 5 3 3 6। ये क्या निकला, कोफैक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को इसके परिवर्त को कहते हैं। तो इसका परिवर्त क्या होगा, लकीर डालना है, 3/3 काटते हो 3 डाल दिए। अब एडजॉइंट निकालना कितना सिंपल होगा वो देखिएगा, ADJ ऑफ A। बस कुछ नहीं करना है, एक बार इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए। चलिए तो क्या लिखेंगे, 7 - 1 -1, उसके बाद -3 1 0, उसके बाद -3 0 1। ज्यादा होशियार नहीं बनना है कि सर ये 1 1 है यहाँ तो 1 2 तो यहाँ जाएगा जी, नहीं जाएगा वहीं, लेकिन हम डायरेक्ट परिवर्त कर लिए, इसका डायरेक्ट क्या कर लिए हैं, परिवर्त किए हुए हैं। समझे बात को। चलिए तो ये क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां लिखेंगे बाय फॉर्मूला या सूत्र से ए इनवर्स बराबर क्या सूत्र होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान आपको पता है, 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना, 1 लिखिए या नहीं लिखिए, यही हो गया आपका आंसर। ए इनवर्स निकल चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है, तो बस कुछ नहीं करना है कि ए और ए इनवर्स दोनों को क्या करना है, गुना करना है। और गुना करने पर आपको आना चाहिए इकाई आव्यूह। कैसा आना चाहिए, इकाई आव्यूह आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। चलिए इसको नोट कीजिए। और इनवर्स हो गया है ना, आप लोग इनवर्स आई थिंक सीख चुके होंगे। अभी नहीं। चलिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पर, यदि a बराबर 3 1 -1 2 तो सिद्ध करें
कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर o है, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालें। इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालने दे देगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, और हो सकता है कि 5 मार्क्स के पूछ दे। हो सकता है हम दिए 2/2 के लिए और वो पूछ दे 3/3 के लिए। जो नियम इसके लिए वही नियम उसके लिए भी आएगा। चलिए, तो पहले हमें इसे साबित करना है कि कितना बराबर 0 ओ होना चाहिए। तो ये LHS और ये, तो LHS में दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर भी दिख रहा है। तो सबसे पहली बात ये क्यों पूछता है, देखो, या तो आपको 5 नंबर में ए इनवर्स पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो फिर सारणिक को जो सिद्ध किए थे ना हम, सिद्ध करने वाला सारणिक 4.2 वो पूछेगा, या तो एक और आएगा आपका समीकरण दे देगा। 4 ऑप्शन है 5 नंबर के लिए। यहाँ पर 4.2 से भी 5 नंबर का पूछ सकता है, या तो ए इनवर्स निकालेंगे पूछ सकता है, या तो फिर ये पूछेगा, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकाले ये पूछ सकता है। 3 गो हो गया। उसके बाद एक और पूछेगा आपका 4.6 से पूछेगा, समीकरण दे देगा और वहां से बोलेगा एक्स वाई जेड का मान निकालिए आव्यूह के विधि से, आव्यूह के व्युत्क्रम के विधि से आपको एक्स वाई जेड का मान निकालने दे देगा। तो ऐसा क्यों पूछता है, ये वाला 5 नंबर का क्यों पूछता है? कारण है कि इसमें आव्यूह का गुना भी आ जाता है, आव्यूह का जोड़, आव्यूह का घटाव, और उसके बाद आपका प्रतिलोम, सब कुछ प्रतिलोम, उसके बाद माइनर, कोफैक्टर, सब चीज आता है, इसीलिए इनवर्स पूछता है। चलिए, तो शुरू करते हैं इसके लिए। तो हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए इंटू ए। चलिए बाबू, तो ए का वैल्यू बोलिए 3, 1 माइनस 1 और 2, फिर ए का मान बोलिए 3, 1 माइनस 1 और 2। चलिए गुना कर लेते हैं इसको। पहला रो से पहला कॉलम गुनाता है ना जी, पहला रो से पहला कॉलम 3 तिया माइनस 1। अब पहला से दूसरा में जाएंगे तो 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। देखो अच्छा से, दूसरा से पहला में आइए, -3 और -2, ये -1 और प्लस 2 दूनी 4। गुना आना चाहिए सबको। 9 में 1 गया 8, ये हो गया 5, ये -5, ये हो गया 3। तो ये क्या निकला, ए स्क्वायर। बोलिए LHS क्या है आपका, LHS है ए स्क्वायर माइनस कितना 5a प्लस 7i बराबर, हमें ओ लाना है ना, ओ तो लाना है। ए स्क्वायर का मान 8, 5 -5 और 3 -5, ए का मान 3, 1 माइनस 1 और 2 प्लस 7, आई में समझते हैं इकाई आव्यूह, 2 गुणे 2 वाला 1 0 0 1, मुख्य विकर्ण 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है बाबू। चलिए, तो इसको रहने दीजिए 8, 5 -5 और 3, माइनस को रहने दीजिए, 5 से गुना कीजिए। 5 से गुना करेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, 15, 5 -5 और 10 प्लस ये हो जाएगा 7 0 0 7। इस दोनों को जोड़िएगा, इसको घटाइएगा, और बता दें आपको कि उतना टाइम नहीं है करने के लिए, डायरेक्ट आप लिखिए 0 0 0 0, इसी को समझिए ओ, यानी हो गया RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। इसकी सहायता से इनवर्स, डायरेक्ट नहीं है इनवर्स इक्वल टू सूत्र लगाएंगे हम, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना। डायरेक्ट आना ही आना, निश्चित आएगा। अगर आप यहां पर टाइम वेस्ट करोगे तो जाओगे, और नहीं आ रहा है 0 तब भी लिखो 0, ये आना ही है इसको 0, और नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं गलत किए हैं। समझे बात को हम क्या बोले। चलिए आइए अब यहां पर इसकी सहायता से पहले इसको लिखिए। तो ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर o, किसका मान निकालना है, तो जब इसकी सहायता से बोलेगा सुनना अच्छा से, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कीजिएगा। तो लिख देंगे दोनों तरफ
ए इनवर्स से गुना करने पर, जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा -5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स 0 इंटू ए इनवर्स। क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जिसे 1 में गुना करते हैं 4 से तो कितना आता है, तो उसी प्रकार से आई में गुना करेंगे ए से कितना आएगा, ए में समझे, क्योंकि आई माने इकाई आप भी, ये इसको एक समझिए आप, तो 1 गुना ए करेंगे ए ही आएगा। अब एक चीज और समझिए कि 4 में जब 4 के उल्टा से गुना करके कितना आता है, 1। 4 में 1/4 से गुना कितना आएगा, 1। उसी प्रकार ए में अगर ए इनवर्स से गुना करेंगे ए का उल्टा से, वो कितना आएगा, 1 मतलब आई। अब आइए ध्यान से बहुत अच्छा से देखिएगा, ये ए स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स पहले से रहेगा, ये 5 लिखिए और यहाँ क्या लिखिएगा, आई, तो 5 आई और ये हो जाएगा प्लस 7 और आई इंटू ए इनवर्स, आप सीधे से क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स और 0 इंटू ए इनवर्स हो जाएगा 0। आगे बढ़िएगा, ये दोनों मिले कितना हो जाएगा, आई, और आई इंटू ए करेंगे तो ए ही रहेगा, माइनस हो गया 5 आई। तो सर यहाँ आई क्यों लिखे, यहाँ आई नहीं लिखते, यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 5 अगर लिखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा अदिश, इसीलिए यहां पर आई डालते हैं ताकि ये आबी में रहे, किस में रहे, आबी में रहे। प्लस 7 ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, ओ बन गया, बस इसको इस पर कर लीजिए, तो 7 ए इनवर्स बराबर प्लस इधर आएगा तो ये -5 इधर आएगा तो +5 आई। क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, सबका मान रख दीजिए, तो ए इनवर्स बराबर ए माइनस रहने दीजिए, ए का मान 3 1 -1 और 2 प्लस 5 आई का मान 1 0 0 1 5 से गुना कीजिए, 7 ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आपका, माइनस कर दें एक बार, माइनस कर देते हैं सबसे गुना, तो ये -3 -1 1 -2 5 से गुणा कीजिए, 5 0 0 5, बस इसको जोड़िए, अगर आप जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ 2 -1 1 और यहाँ 3, अब भाग कितना जाएगा 7, तो हो गया 1/7। देखिए इससे ए इनवर्स हम निकाले, बिना माइनस निकाले, बिना कोफैक्टर निकाले, बिना एडजॉइंट निकाले। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग अभी, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल। हाँ, ये जो आएगा एनसीईआरटी में 4.6 एक्सरसाइज 4.6 में ये क्वेश्चन आएगा, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल। पहले क्वेश्चन किस टाइप का होता है पर वो फॉर्मेट समझ लीजिए, और क्या मांगता है वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका रैखिक समीकरण ऐसा दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर क्या हो गया, d3। यह एक हो गया आपका फॉर्मेट हो गया क्वेश्चन का, जहां a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 ये है कांस्टेंट। इसको सबसे पहले सेपरेट करोगे, आप अलग अलग करोगे, तो a आपको इसे आव्यूह में लिखना है पहले, तो a हो जाएगा जो आपका x y z का कोफिशिएंट है, यानी गुणांक, x y z का जो गुणांक है वो a आव्यूह कहलाएगा, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इधर वाला जो है वो b कहलाएगा, तो b हो गया आपका क्या, d1 d2 और d3, और x कहलाएगा ये जो आपका है x y। अगर ये निकालने आ गया a b और x, तो आप यहां एक सूत्र यूज करोगे,
x बराबर a इनवर्स b। कौन सूत्र यूज करेंगे हम? x बराबर a इनवर्स। अगर मान लो एग्जाम में नहीं याद है आपको तो सर कैसे बनाएंगे इसको, कैसे वहां पर समझेंगे? तो देखिए ये कांस्टेंट को किसी के साथ गुना किया हुआ x y z के साथ, मतलब a को गुना किसके साथ? x के साथ। तो ax बराबर कितना लिखिएगा? b लिखिएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? b बटे a लिख सकते हैं। a को भेजिए ऊपर, a इनवर्स b। तो आप कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे? x बराबर क्या? a इनवर्स b। इसको नोट कीजिए और इस पर जो है अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। 5x + 2y बराबर 4, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। और ये हो गया 7x + 3y बराबर 5। आपको इसे हल करना है। हल करने का मतलब है कि x y का मान निकालना। अगर आप 10वां में होंगे, 10वां पढ़े होंगे तो इसको आप बनाए होंगे 4 विधि से, ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन और वृत्त गुणन विधि। लेकिन आपको तीनों को हटा देना, चारों को। आपको इसे बनाना आव्यूह विधि से इसे हल करना है। आंसर उतना ही आएगा, x का मान भी और y का मान, लेकिन हमें इसे आव्यूह विधि द्वारा हल करना है। चलिए तो यहां से पहले आपको आव्यूह में इसे तब्दील करना, बदल देना है। तो a बराबर बोलिए क्या हो जाएगा? जो गुना है x y का जो गुणज है वो a कहलाएगा। तो ये हो गया 5 2 7 और 3। b बराबर बोलिए क्या हो जाएगा? 4 5। और x बराबर हो जाएगा बाबू x y। आपका सूत्र क्या कहता है? पहले सूत्र साइड में लिखिए। x बराबर क्या कहता है? a इनवर्स b। तो पहले तो a इनवर्स निकालना होगा आपको। चलिए a इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि a इनवर्स बराबर फिर सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ a बटे डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। तो पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a। तो 5 तिया माइनस 7 दूनी 14, यानी कितना आया? 1। उसके बाद अब एडजॉइंट निकालेंगे। उसके लिए निकालना पड़ेगा माइनर m11, कितना आएगा? 3। m12 बोलो कितना आएगा? 7। m21 कितना आएगा? 2। हम यहां पर नहीं बता रहे कि पिछले क्लास में बताए हुए हैं हम ये चीज। कितना आएगा? 5। उसके बाद यहां निकाल लेते हैं a11, a12, a21 और a22 जो है वही लिखिए। 3 7 2 और 5। अपने मन से माइनस नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहले हरवाना जो है वो लिख दीजिए। होशियार बनिएगा, 3 जगह मार्किएगा। अब आइए 1 1 शाम कोई छेड़ा नहीं, 1 2 अब माइनस, 2 1 अब माइनस, 2 2 कोई छेड़छाड़ नहीं। अब यहां सब निकालेंगे एडजॉइंट। तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ a बराबर बोलिए पहले इसको लिखेंगे 3 - 7 -2 और 5। तो एडजॉइंट निकल गया। अब फिर निकालेंगे a इनवर्स। तो a इनवर्स बराबर क्या सूत्र होता है? एडजॉइंट ऑफ a बटे डिटरमिनेंट ऑफ a। तो a इनवर्स बराबर हो गया एडजॉइंट ऑफ a का मान 3 - 2 -7 और 5 बटे कितना लिखिए, या अब लिखिए यहां सूत्र से कि सूत्र आपका क्या कहता है? x बराबर क्या कहता है? a इनवर्स इंटू b। अब सबका मान लिखिए, x का मान, x y, a इनवर्स का मान, a इनवर्स का मान अभी तुरंत आप नीचे निकाले हैं। 3 - 2 -7 और 5। b का मान, b का मान 4 और 5। इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। x y इसे आपको गुना करना होगा पहला रो से पहला कॉलम। तो 4 तिया -5 दूनी 10, कॉलम खत्म हो गया। अब दूसरा रो आइए, दूसरा रो से पहला कॉलम -28 5 5 25
तो देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, ये हो गया 12 में 10 गया 2, ये हो गया -3, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर -3। अब आप आंसर चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत, तो यहाँ पर x का मान और y का मान रखिए। x का मान कितना रखिएगा 2, तो 5 दूनी, y का मान -3, 3 दूनी 6, तो 10 - 6 बराबर 4 आ रहा है। आपका आंसर सही है। चलिए, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स खत्म। धन्यवाद।